हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th के सिविक्स का चैप्टर 3 जो कि हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स है उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यूज़ द टर्म कंस्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन MLA इज एंड हाउ इज़ द पर्सन इलेक्टेड। कह रहा है कि आपको दो टर्म यूज करना है, कंस्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट। ये पहला टर्म है कंस्टिट्यूएंसी, दूसरा टर्म है रिप्रेजेंट। और इस दोनों टर्म का यूज करके आपको MLA को डिफाइन करना है या एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज एन MLA। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें कह रहा है हाउ इज़ द पर्सन इलेक्टेड। यह जो MLA है ये कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे चुना जाता है। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंसी मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जिस निर्वाचन क्षेत्र जो होता है उसके बारे में बात कर रहा है। रिप्रेजेंट माने जो प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिनिधि। तो इन दोनों शब्द को यूज करना है। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा कह रहा है कि MLA जो होता है वो मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का एंड इज इलेक्टेड फ्रॉम ए पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी, और वह चुना जाता है एक खास निर्वाचन क्षेत्र से। ही रिप्रेजेंट्स, वह रिप्रेजेंट करता है, वह प्रतिनिधि करता है, प्रतिनिधित्व करता है किसका? द इंटरेस्ट का। किस इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ? लोग भलाई का। किसके भलाई का? तो उस क्षेत्र के, उस कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के भलाई का या उनके स्थानीय मुद्दे को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। कौन? यह MLA को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे 1 के। तो सेकंड के पार्ट में क्या कह रहा है कि हाउ इज दिस पर्सन इलेक्टेड, मीन्स हाउ द MLA इज इलेक्टेड। तो इसका आंसर क्या होगा? एन MLA इज इलेक्टेड बाय द एडल्ट वोटर्स। एडल्ट वोटर क्यों? क्योंकि 18+ जो लोग होते हैं और रजिस्टर्ड वोटर हैं, उनका इलेक्शन का जो इलेक्टोरल रोल होता है उसमें उनका नाम दर्ज है, वही वोट कर सकते हैं MLA के लिए, है ना। और पूरे स्टेट को कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। सपोज ये बिहार है और इसको बहुत सारे पार्ट्स में बांट दिया गया है। जब बांट दिया जाता है तो हर एक पार्ट को हम एक कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं। जैसे ये एक कंस्टिट्यूएंसी हुआ, ये दूसरा कंस्टिट्यूएंसी, ये तीसरा कंस्टिट्यूएंसी। तो अगर सपोज कि थर्ड कंस्टिट्यूएंसी से अगर कोई चुना जा रहा है तो केवल इस थर्ड के लोग ही इसको वोट करेंगे, उस MLA को, उस खास MLA को। तो ये इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंसी को ही वो रिप्रेजेंट करता है, वो विधायक। वो 2 नंबर को, थर्ड वाला जो विधायक होगा थर्ड कंस्टिट्यूएंसी से, ये 2 वाले कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। वहाँ के इंटरेस्ट से उसको कोई ज़्यादा बहस नहीं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, हाउ डिड सम MLAs बिकम मिनिस्टर्स। किस प्रकार से कुछ MLA मिनिस्टर बन जाते हैं। मिनिस्टर मतलब मंत्री बन जाते हैं, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? सम MLAs ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ वोन द मेजोरिटी सीट्स इन असेंबली इलेक्शन। कह रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसे होते हैं जो मेजोरिटी सीट्स जीत लेते हैं असेंबली इलेक्शन में। मेजोरिटी सीट्स जीतने का क्या मतलब हुआ कि मोर देन 50% ऑफ सीट्स, है ना। सपोज कीजिए कि अगर गोवा एक स्टेट है और गोवा स्टेट में टोटल, सपोज करना है इसको, है ना, टोटल मान लीजिए 30 सीट्स हैं, कंस्टिट्यूएंसीज हैं। तो मोर देन 15 अगर जो पार्टी जीत गई उसको हम कहेंगे कि वो मेजोरिटी में है। ओके, तो वैसा पॉलिटिकल पार्टी जो मेजोरिटी सीट्स जीता है, कहाँ जीता, कब जीता है? असेंबली इलेक्शन में। असेंबली इलेक्शन मतलब विधानसभा चुनाव में। तो उस पॉलिटिकल पार्टी के कुछ MLAs को, सम MLAs को क्या किया जाता है? मिनिस्टर बनाया जाता है। किसके द्वारा? तो पार्टी हेड के द्वारा, जिसको हम लोग CM कैंडिडेट भी बोलते हैं, है ना। और कौन अपॉइंट करता है उसको? तो गवर्नर, उस स्टेट का गवर्नर उसको अपॉइंट करता है एज अ मिनिस्टर। अब गवर्नर को नाम कौन सुझाता है? ये CM चीफ मिनिस्टर जो है वही सजेस्ट करता है कि ये अमुक व्यक्ति को अमुक मंत्रालय दे दिया जाए, और शपथ ग्रहण समारोह होता है। ये सभी गवर्नर के अंदर में होता है। तो ये था हाउ डिड सम MLAs बिकम मिनिस्टर्स, एक्सप्लेन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाई शुड डिसीजंस टेकन बाय द CM एंड अदर मिनिस्टर्स बी डिबेटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कह रहा है कि क्यों जो डिसीजन लिए जाते हैं CM के द्वारा या दूसरे मंत्रियों के द्वारा, वो डिबेटेड होना चाहिए, माने उस पर वाद विवाद होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, है ना। ऐसा क्यों? तो इसलिए कि द डिसीजंस टेकन बाय द CM एंड अदर मिनिस्टर्स शुड बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिकॉज, क्योंकि दीज मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली आंसरेबल टू द असेंबली। अब कलेक्टिवली आंसरेबल मतलब, कलेक्टिवली कहने का मतलब कि कोई भी विधानसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? असेंबली के प्रति। उसको जवाब देना ही है कि ऐसा किया तो क्यों किया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव है। ये एग्जीक्यूटिव है, कोई भी काम कर रहा है तो विपक्षी दल है या अदर MLA जो है वो पूछेगा आप ये किए हैं, इससे तो घाटा हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको एक्सप्लेन करना है अपने एक्शन के बारे में। ओके, इसलिए वो कलेक्टिवली आंसरेबल है असेंबली के लिए, इसलिए डिबेट होना ही है मुद्दों पर। ऑल द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, कौन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर? MLA जो विधायक हैं, वो क्या करते हैं? ऑथराइज करते हैं, सुपरवाइज करते हैं देयर वर्क, है ना। उनके कामों को देखते हैं, निगरानी करते हैं, सही हो रहा है नहीं हो रहा है, लोगों की भलाई में है या नहीं है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग 4th देखेंगे। 4th में कह रहा है व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन पातालपुरम
व्हाट डिस्कशन एक्शन वाज टेकन बाय द फॉलोइंग, मतलब क्या था प्रॉब्लम वहाँ पातालपुरम में या पतालपुरम में। तो प्रॉब्लम्स वाटर शॉर्टेज का था। अब वाटर शॉर्टेज के कारण जो अदर प्रॉब्लम एराइज हुआ वो अलग विषय है कि डायरिया, डिसेंट्री टाइप की बीमारियाँ वहाँ फैली, हॉस्पिटल में व्यवस्था अच्छे नहीं थे। लेकिन मुख्य मुद्दा क्या था, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर था, स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर था। तो ये तो प्रॉब्लम था पातालपुरम का। अब क्या है कि क्वेश्चन में कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं और बोले गए हैं कि उनके कोर्स ऑफ एक्शन को आप बताइए। तो पहला क्या था, पब्लिक मीटिंग। पब्लिक मीटिंग में क्या हुआ था, कंडेम किया गया था गवर्नमेंट को, माने होता है ना, उसको तिरस्कार किया गया, कहा गया कि गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, फलाना ठिकाना। उसके बाद क्या था, कैरीड आउट प्रोटेस्ट, माने धरना प्रदर्शन किया गया है ना विरोध में। पुट देयर डिमांड्स टू द गवर्नमेंट, और अपने मांगों को सरकार के सामने रखा गया पब्लिक के द्वारा पब्लिक मीटिंग में। तो ये एक्शन हुआ था पब्लिक मीटिंग में। दूसरा क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बोल रहा है। लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हुआ, डिस्कस्ड द इशू को डिस्कस किया गया। तीसरा क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, हेल्थ मिनिस्टर जो था वो अपना एक्शन प्लान को प्रेजेंट करता है कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो कैसे इस समस्या को दूर करेगा, पातालपुरम को, ये समस्या को। नेक्स्ट पॉइंट है चीफ मिनिस्टर का। चीफ मिनिस्टर के बारे में क्या था कि अनाउंस्ड कंपनसेशन, माने कंपनसेशन मतलब कि राहत के लिए कुछ पैसे जो पीड़ित परिवार है उनको देगा, है ना, इसकी घोषणा की सीएम ने। क्लैरिफाइड किया द फ्यूचर एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को बृहद स्तर पर परमानेंटली सॉल्व करने के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, इसको एश्योर किए कि फ्यूचर में हम इसको दूर करेंगे। कौन किया, यह मुख्यमंत्री किया था। तो ये था बिंदु। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट एमएलए डू इन एन असेंबली एंड द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब अगर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करिए कि असेंबली में जो एमएलए वर्क करता है वो, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है ना, वो, उन दोनों के कामों में किस प्रकार से अंतर है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मतलब क्या हो गया, जैसे कि पीडब्ल्यूडी हुआ, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है। ये जो डिपार्टमेंट्स काम करती हैं वो, और एमएलए जो काम करते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है। तो हम इसको देखते हैं कि एमएलए क्या करता है, लॉ बनाता है। कहाँ बनाता है, असेंबली में बनाता है, जो विधानसभा है वहाँ। एंड ऑल्सो, और इसके साथ साथ और क्या करता है, सुपरवाइज करता है, ऑथोराइज करता है जो वर्क किए जाते हैं, किसके द्वारा, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा। इनको देखता है, निगरानी करता है, सही हो रहा है नहीं हो रहा है, इन चीज़ों को करता है। उसके अलावा जो ये सेकंड पोर्शन है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करती है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करती है, माने लागू करती है। इम्प्लीमेंट माने टू लागू करना। और क्या लागू करती है, जो डिसीजन लिए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, उनको, जो लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में जो एमएलएज मिलके जो डिसीजन निर्णय लेते हैं, या जो लॉ बनाते हैं, या जो पॉलिसी बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कि कैसे होता है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने डील कर लिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।